नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे लिखेंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग और आंसर बना बना के लिखना सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बास्तिल का पतन के बारे में बताइए। बास्तिल का पतन कैसे हुआ, बास्तिल के पतन के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आपको न तो इस क्वेश्चन के बारे में पता है और न ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे, इसका हेडिंग कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का खंडन करना है, यानी कि एक एक शब्द को लेकर के इस क्वेश्चन का खंडन करना है। उसके बाद से दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको जिस शब्द के बारे में पता हो उसी को लेकर के विस्तारित करना है, उसी को लेकर के आपको हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों खंडन किस तरीके से करना है उसको समझिए। खंडन करने से मेरा मतलब है कि आपको एक एक शब्द को लेना है और आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसी शब्द के बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन के आंसर पता ना हो तो उस कंडीशन में दोस्तों खंडन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का पहले खंडन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का हेडिंग और आंसर बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द क्या है, पहला शब्द आपका बास्तिल है। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, अपना दिमाग और अपना फोकस यहाँ पे कीजिए कि बास्तिल के बारे में आप क्या जानते हैं। पहले इसको फोकस करके जानिए कि बास्तिल के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपको बास्तिल के बारे में पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो आगे पढ़िए। यहाँ पे दोस्तों दूसरा शब्द है आपका पतन। अब दोस्तों पतन से क्या मतलब होता है, पतन का मतलब होता है बर्बादी, नष्ट, भ्रष्ट, यानी कि जिसका पतन हो जाता है। पतन का मतलब होता है कि बर्बाद होना, नष्ट होना, भ्रष्ट होना, इसी को हम लोग पतन बोलते हैं। जैसे किसी राज्य का नष्ट हो जाना, किसी साम्राज्य का नष्ट हो जाना, किसी व्यक्ति का नष्ट हो जाना, उसी को हम लोग पतन बोलते हैं। अब दोस्तों पतन के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि नष्ट करने से क्या मतलब है, पतन होने से क्या मतलब है, बर्बाद होने से क्या मतलब है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पतन के बारे में पता है तो पतन को लेकर के विस्तारित करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग इन शब्दों को भी कर लेते हैं। अब दोस्तों पतन के बारे में बताइए। अब दोस्तों पतन के बारे में आपको तो कुछ ना कुछ पता होगा, यानी कि बर्बादी के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होगा कि बर्बादी कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कि जो बास्तिल है, बास्तिल के बारे में आपको नहीं पता है मान लीजिए, लेकिन दोस्तों आप क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए कि बास्तिल क्या है। बास्तिल एक राज्य है। हो सकता है कि बास्तिल जो है एक राज्य का नाम हो, एक जिले का नाम हो, या फिर एक जगह का नाम हो बास्तिल। तो आप इमेजिन कीजिए कि बास्तिल क्या है, बास्तिल एक राज्य का नाम है। बास्तिल क्या है, बास्तिल एक राज्य का नाम है। अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। उसके बाद से आप यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से लीजिए तो क्या होगा, बास्तिल मान लीजिए एक राज्य है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि बास्तिल क्या है, बास्तिल आपका एक राज्य है। ध्यान से समझिए, बास्तिल आपका एक राज्य हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, राज्य का पतन के बारे में बताइए। अब कितना आसान हो गया, यानी कि राज्य का जो पतन होता है कैसे होता है। अब यहाँ पे आराम से आप लिख पाएंगे कि राज्य का पतन कैसे होता है। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको काट देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बास्तिल का पतन के बारे में बताइए। इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब आप इसका खंडन करेंगे क्वेश्चन का तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि पतन का मतलब क्या होता है। और जो बास्तिल है इसको आप किसी जिले के रूप में, किसी राज्य के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति के नाम के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए कि बास्तिल क्या है, बास्तिल एक व्यक्ति है जिसका पतन हो गया है। तो व्यक्ति का पतन कैसे होता है उसके बारे में लिख दीजिए। या फिर मान लीजिए कि ये क्या है, बास्तिल एक राज्य है, तो राज्य का पतन कैसे होता है उसके बारे में आप लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या पता है, हमें पतन के बारे में थोड़ा सा पता है, तो हम पतन शब्द को ले लेंगे और इसको मान लेंगे कि ये राज्य है। क्या है, बास्तिल एक राज्य है। तो राज्य का पतन कैसे होता है, यानी कि कोई राज्य बर्बाद कैसे होता है, बिखरता कैसे है, नष्ट भ्रष्ट कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बना बना के लिखेंगे, क्योंकि बना बना के लिखने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों हम लोग इसका आंसर बना के कैसे लिखेंगे। आंसर बनाने के लिए पहले हम लोग को हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। और मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम लोग पहले भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। अब दोस्तों भूमिका हम लोग लिख लिए। अब भूमिका के अंदर आंसर में क्या लिखेंगे, तो भूमिका के अंदर आंसर में हम बना के लिखेंगे कि जो एक राज्य होता है, राज्य का पतन कैसे होता है, राज्य बर्बाद कैसे होता है, राज्य के बर्बाद होने में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, किस तरीके से राज्य बर्बाद होते हैं, उसके बारे में हम लोग भूमिका के अंदर 2-4-5 लाइन लिख देंगे। अब दोस्तों आगे बढ़िए, यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे बना करके दूसरा हेडिंग इसका लिखेंगे कि ये जो राज्य है, मान लीजिए हम लोगों ने बास्तिल को राज्य माना है, लेकिन हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हेडिंग में बास्तिल को ही लिखेंगे। हम आंसर में भले कुछ भी लिखें लेकिन हेडिंग में इसको लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर का
कॉपी चेक करने वाला होगा उसको ये देखना चाहिए, न कि ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरीके से बना के लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे बास्तिल का परिचय, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से दोस्तों हम लोग लिखेंगे बास्तिल का परिचय, बास्तिल का परिचय इस तरीके से हम लोग बना के लिखेंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे कि हम लोगों ने यहाँ पे बास्तिल शब्द का यूज किया है, लेकिन एंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, एंसर में हम लोग लिखेंगे कि राज्य का पतन कैसे होता है। बास्तिल यहाँ पे हम लोग शब्द का यूज किए हैं हेडिंग में, लेकिन एंसर में हम कुछ और लिखेंगे और हेडिंग में हमारा क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन के आंसर बना के लिखते हो तो इस बात को याद रखिएगा कि एग्जामिनर को पता ना चले कि आपने क्या लिखा है, इसलिए आप वही हेडिंग लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंसर में आप चाहे कुछ भी लिखिए चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बास्तिल का परिचय लिख लिया बना करके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बास्तिल का परिचय हो गया और यहाँ पे भूमिका हो गया। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि बास्तिल का पतन कैसे हुआ, बास्तिल के पतन के कारण यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको बना करके लिखेंगे बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण लिखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको बना करके लिखेंगे बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण। अब दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने बास्तिल शब्द का यूज किया है, लेकिन एंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, एंसर में हम लोग लिखेंगे कि राज्य का पतन कैसे होता है, उसको हम लोग टारगेट करके, क्योंकि हम लोगों को बास्तिल के बारे में नहीं पता है, हमको पतन के बारे में पता है, लेकिन बास्तिल को जो है कि हम लोगों ने आसान बनाने के लिए इसको राज्य मान लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ गया कि राज्य का पतन के प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि बास्तिल को हम लोगों ने राज्य बनाया है, तो राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अपने दिमाग में थोड़ा इमेजिन करेंगे, सोचेंगे और अपने मन से बना के लिखेंगे कि जो एक राज्य होता है उसका पतन कैसे होता है, बर्बाद कैसे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी राज्य की बर्बाद होने में जो पहला कारण होता है, यहाँ पे पहला पॉइंट देके उसका पहला कारण लिखेंगे राजनैतिक कारण। यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर ज़्यादा राजनीतिक कारण हो जाए, ज़्यादा नेता हो जाएंगे, तो आपस में टकराव होगा, आपस में लड़ाइयाँ होगी और दोस्तों वो राज्य क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा राजनीतिक स्थिति खराब होती है वहाँ पे दोस्तों राज्य बर्बाद हो जाता है। तो पहला कारण हम लोग बना के लिखेंगे बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण, लेकिन हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, हम लोग उत्तर में लिखेंगे राज्य की बर्बादी के कारण, क्योंकि हमको बास्तिल के बारे में नहीं पता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण में दूसरा लिखेंगे आर्थिक कारण। यानी कि अगर किसी राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भी उस राज्य का पतन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अगर वहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो, तो उस राज्य की स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाएगी, बिखर जाएगी, राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण। यहाँ पे बास्तिल शब्द का यूज किए हैं, लेकिन हम लोग आंसर में लिखेंगे राज्य के बर्बादी के कारण, केवल जो है कि एग्जामिनर को दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देकर दोस्तों हम लोग अगला कारण लिखेंगे सामाजिक कारण। यानी कि जिस राज्य के अंदर समाज में भेदभाव हो जाएगा, समाज के अंदर जो है कि लोग आपस में बैर रखेंगे, वो समाज दोस्तों सामाजिक कारण के अनुसार जो है कि जो राज्य होगा उस राज्य का बर्बादी हो जाएगा। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, जहाँ पे सामाजिक कारण होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, वहाँ पे दोस्तों राज्य बर्बाद हो जाता है। तो अगला कारण हम लोग लिखेंगे सामाजिक कारण। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देके दोस्तों हम लोग लिखेंगे बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण में अगला लिखेंगे सैन्य कारण। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य कारण या फिर लिखेंगे सैन्य शक्ति। यानी कि जो किसी भी राज्य की, किसी भी देश की जो शक्ति होती है, सेना शक्ति होती है, मेन उसकी शक्ति होती है सेना होती है। क्योंकि अगर किसी देश की सेना कमज़ोर है तो देश तो ज़्यादा देर तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है, उस देश के ऊपर किसी और का कब्जा हो जाएगा। तो जो सेना होती है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर सेना मजबूत है तो राज्य सुरक्षित है, अगर सेना मजबूत नहीं है तो राज्य सुरक्षित नहीं है। तो अगला हम लोग बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण में लिखेंगे सैन्य कारण अथवा सैन्य शक्ति। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बास्तिल शब्द का यूज जरूर किए हैं एग्जामिनर को दिखाने के लिए, लेकिन हम लोग आंसर में अपने मन से बना के कुछ और लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे और पांचवा पॉइंट देके दोस्तों अगला लिखेंगे हम लोग धार्मिक कारण। यानी कि जहाँ पे धार्मिक भेदभाव होता है, धार्मिक कारण होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, राज्य का पतन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग धार्मिक कारण में आंसर में लिखेंगे कि जो धर्म होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो भेदभाव आपस में करते हैं, तो इस वजह से भी किसी राज्य का या देश का बर्बाद हो जाता है, पतन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट देंगे, छठा पॉइंट, और यहाँ पे लिखेंगे विदेशी आक्रमण। यानी कि अगर किसी देश के ऊपर, किसी राज्य के ऊपर अगर किसी विदेशी राजा ने आक्रमण किया है, तो इस वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि वो राज्य बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण में इतना कारण लिख लिया बना करके। आंसर में हम कुछ भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को बस हम दिखाने के लिए लिख रहे हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखा है, इसलिए इसको दिखाने के लिए हम लोग लिखे हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोगों ने सभी जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था,
देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था बास्तिल के पतन के बारे में बताइए, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने हेडिंग बना करके लिख लिया। आंसर में हम चाहे कुछ भी लिखेंगे चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट दे करके दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष के अंदर इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे अपने मन से बना करके, हम कुछ भी लिखेंगे चलेगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का जब आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको क्या करना है कि प्रश्नों का खंडन कर लेना है, यानी कि एक एक शब्द को लेकर के बारी बारी से समझ लेना है और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी हो उसके बारे में क्या करना है, उसी को लेकर के विस्तारित कर देना है। आपको क्या करना है, देखिए अगर आप आंसर बना बना के लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अनुसार हेडिंग लिखना है। आंसर में आप चाहे कुछ भी लिखिए, जैसे यहाँ पे कोई भी हेडिंग आप लिखे हैं तो हेडिंग के अंदर आंसर में आप चाहे कुछ भी लिखिए चलेगा, लेकिन आपने जो यहाँ पे हेडिंग लिखना है वो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार लिखना है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर हो उसको ये ना लगे कि कॉपी के अंदर जो है कि बना बना के लिखा गया है। तो इसीलिए एग्जामिनर को दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन के अनुसार शब्दों का यूज करना है, शब्दों को क्वेश्चन के अनुसार यूज करना है, लेकिन आंसर में आपको अपने मन से बना के लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन का खंडन करिएगा और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी हो उसको विस्तारित करके बना लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।